वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के सेगमेंट में आज हम लोग 10 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है मैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के फलों और सब्जियों को ऑपरेशन ग्रीन के टॉप 2 टोटल योजना के तहत कवर किया गया है? ऑप्शन ए है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है दिल्ली। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जम्मू और कश्मीर। केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में फलों सब्जियों के मूल्य स्थिरीकरण के लिए ऑपरेशन ग्रीन्स के टॉप 2 टोटल योजना विस्तार किया है। फल और सब्जियां उगाने वाले किसानों को सहयोग देना, संकट की बिक्री से बचाना और मूल्य स्थिरीकरण हस्तक्षेप नीति के दायरे में लाना केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय योजना के तहत परिवहन लागत का 50% भाग का वहन करेगा। अधिसूचित फल और सब्जियां सेब, बादाम, नाशपाती, गाजर, ककड़ी, शिमला मिर्च, किनवा, ओकरा, संतरा और नींबू। ऑपरेशन ग्रीन्स बजट 2018-19 में ऑपरेशन फ्लड की घोषणा की गई। किसान उत्पादक संगठनों, एफपीओ, प्रसंस्करण सुविधाओं, कृषि रसद और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसमें 500 करोड़ रुपए का निवेश है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पेट्रोलियम मंत्रालय के तहत ISA CACA में शामिल होने के लिए 5 सार्वजनिक उपक्रमों का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC, ऑप्शन बी है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL, ऑप्शन सी है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड BPCL, ऑप्शन डी है ऑयल इंडिया लिमिटेड। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ISA द्वारा आयोजित पहले विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने घोषणा की कि मंत्रालय के तहत 5 सार्वजनिक उपक्रम अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा गठबंधन के सतत जलवायु कार्रवाई में शामिल होंगे। 5 सार्वजनिक उपक्रम तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड ONGC, भारतीय रेल निगम लिमिटेड IOCL, भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड BPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड HPCL और गेल इंडिया लिमिटेड ISA के कार्पस फंड में योगदान देंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, केवी कामत समिति क्या सिफारिश करती है? ऑप्शन ए है आपराधिक कानून में सुधार, ऑप्शन बी है कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा, ऑप्शन सी है MSME ऋण योजना कार्यान्वयन, ऑप्शन डी है भारत की दवा नियामक प्रणाली में सुधार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कोविड-19 संबंधित तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा। केवी कामत समिति कोविड-19 संबंधी तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिए रूपरेखा की सिफारिश करती है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वीकार कर लिया है। मुख्य विशेषताएं, इसने ऋण पुनर्गठन योजना के लिए 26 क्षेत्रों की सिफारिश की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारत ने किसके सहयोग से ISA सदस्य देशों में सौर ऊर्जा परियोजना को विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है? ऑप्शन ए है एक्जिम बैंक, ऑप्शन बी है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन सी है भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन डी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक्जिम बैंक। 8 सितंबर 2020 को ISA द्वारा आयोजित विश्व सौर प्रौद्योगिकी सम्मेलन WSTS के दौरान भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक घोषणा की गई है कि ISA सदस्य देशों में एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से बैंकेबल सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट विकसित करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रिपरेशन फैसिलिटी स्थापित की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है डॉक्टर मनमोहन सिंह, ऑप्शन बी है विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, ऑप्शन सी है UNHCR, ऑप्शन डी है सर डेविड एटनबरो। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सर डेविड एटनबरो। सर डेविड एटनबरो को 7 सितंबर 2020 को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डेविड एटनबरो वह एक अंग्रेजी प्रसारक और प्राकृतिक इतिहासकार है। वह BBC नेचुरल हिस्ट्री यूनिट के साथ मिलकर के लिखने और डॉक्यूमेंट्री के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई पीढ़ियों को शिक्षित करने और पृथ्वी पर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए अथक प्रयास किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य हाल ही में राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं आता है? ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है त्रिपुरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मिजोरम। मिजोरम राज्य राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत हाल ही में 9 राज्यों में 22 बांस उद्योग संकुलों की उद्घाटन सूची में नहीं है। इन समूहों का उद्घाटन केंद्रीय ग्रामीण विकास, पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किया गया था। 9 राज्य बांस के क्लस्टर समूह की स्थापना इन 9 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड और कर्नाटक में की जाएगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है,
हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को खुले में शौच मुक्त प्लस ODF प्लस प्लस से प्रमाणित किया गया है? ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है चंडीगढ़, ऑप्शन सी है पंजाब, ऑप्शन डी है लद्दाख। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चंडीगढ़। चंडीगढ़ को श्री दुर्गा शंकर मिश्रा आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय MOHUA के सचिव द्वारा खुले में शौच मुक्त प्लस प्लस ODF प्लस प्लस प्रमाणित किया गया है। ODF प्लस प्लस के अंतर्गत मानदंड इसमें मल कीचड़ का उचित उपचार और प्रबंधन शामिल है और मल का सुरक्षित संग्रहण, परिवहन, उपचार और निपटान किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में हिंदुस्तान कीटनाशक लिमिटेड HIL ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए किस देश को 114.2 मीट्रिक टन DDT की आपूर्ति की है? ऑप्शन ए है जिम्बाब्वे, ऑप्शन बी है जाम्बिया, ऑप्शन सी है नामीबिया, ऑप्शन डी है मोजाम्बिक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जाम्बिया। केंद्रीय उर्वरक एवं रसायन मंत्रालय के तहत सरकारी स्वामित्व वाली HIL इंडिया लिमिटेड ने मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के लिए जाम्बिया को 114.2 टन आर्गोनोक्लोरिन कीटनाशक DDT 75% WP की आपूर्ति की है। HIL के बारे में इसकी स्थापना 1954 में राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए DDT का उत्पादन शुरू करने के लिए की गई थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने भारत को दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए ऋण प्रदान किया है? ऑप्शन ए है एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी है न्यू डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन सी है विश्व बैंक, ऑप्शन डी है संयुक्त राष्ट्र संघीय क्रेडिट यूनियन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए एशियाई विकास बैंक। केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB के बीच दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम RRTS 82 किलोमीटर के अत्याधुनिक और तेज रफ्तार कॉरिडोर के निर्माण के लिए करीब 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का एक ऋण समझौता हुआ है क्रियान्वयन करना। इसका क्रियान्वयन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम NCRTC द्वारा किया जा रहा है। महत्व यह मार्ग दिल्ली NCR क्षेत्र में क्षेत्रीय संपर्क और आने जाने की सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यह गलियारा दिल्ली में सराय काले खां को उत्तर प्रदेश में मेरठ के मोदीपुरम से जोड़ेगा। RRTS क्या है? RRTS एक रेल आधारित उच्च गति, आवृत्ति और क्षमता वाली आरामदायक, वातानुकूलित, विश्वसनीय और सुरक्षित कंप्यूटर सेवा है जो क्षेत्रीय नोड्स की जोड़ती है। ADB के बारे में यह 19 दिसंबर 1966 को स्थापित एक क्षेत्रीय विकास बैंक और इसका मुख्यालय फिलीपींस में है। दोस्तों, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।